तो भारत को अब तक कुल 100 मेडल हासिल हो चुके हैं। इतिहास कायम हो चुका है। भारत को अब तक 25 गोल्ड, 35 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज हुए हैं। ऐतिहासिक है। महिला भारतीय कबड्डी टीम ने ताइवान को हराकर जीता है गोल्ड मेडल। तीरंदाजी में आज भारत को 2 गोल्ड मिले, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। कल भारतीय पुरुष टीम ने हॉकी में जापान को 5-1 से हराया और गोल्ड मेडल जीता था। इस तरह भारतीय हॉकी टीम ने अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक्स का टिकट भी हासिल कर लिया है। एशियाड के भारतीय दल से मिलेंगे पीएम मोदी 10 अक्टूबर को और उनको सराहेंगे। ये उन्होंने परंपरा कायम की है, जब ये खिलाड़ी जीत कर आते हैं उन्हें पीएम मोदी सराहते हैं। और 100 के ऐतिहासिक आंकड़े पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर भारत की इस उपलब्धि के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। एशियन गेम्स में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि 100 मेडल की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। मैं अपने असाधारण एथलीट्स को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनकी कोशिशों से हमें यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। ये पीएम मोदी का ट्वीट है जिन्होंने सबको सराहा है। प्रत्येक अति प्रेरणादायक प्रदर्शन ने इतिहास बनाया है और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है। मैं 10 तारीख को हमारे एशियन गेम्स के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीट्स के साथ बातचीत करने को लेकर उत्सुक हूं। और हम अपने चलते हैं मेहमानों के पास, जिन मेहमानों ने 100 के आंकड़े तक पहुंचाया है। कुछ हांगझोउ से हैं, कुछ जीत कर लौटे हैं चैंपियंस। पहले चलते हैं संजीव के पास, जो सीधे हांगझोउ से हैं और संजीव के साथ खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने आज आर्चरी में, तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। और संजीव, आपका बेहद स्वागत है। ईशा, आपका बेहद स्वागत है। संजीव के साथ हमारे 2 खिलाड़ी भी दिख रहे हैं, अभिषेक वर्मा और ओजस या ज्योति है, ज्योति हो, 3 ज्योति है। सबसे पहले संजीव सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे 10-15 साल पहले याद है, जब मैंने आपका एक कंपाउंड आर्चरी में आपका एक स्टोरी कर रहा था, तो आप बोले लोग मुझ पे हंस रहे हैं कि ये कौन सी आर्चरी ले आए। तब आपने बताया कि ये सिल्वेस्टर स्टैलोन फिल्म में यूज कर रहे हैं, रॉकी फिल्म में यूज है, कई सारे इंडियन फिल्म में यूज है। और अभिषेक और ज्योति को हमेशा से, अभिषेक से मैं बातचीत करता रहता हूँ कि वो बड़ा उनको मलाल रहता है कि हमारे स्पोर्ट को वो तवज्जो नहीं मिलती है, ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। आज वो सारा मलाल पूरा हो गया है, 100 पहुंच गए हम आपकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस बार 100 के पार जो मोदी जी का लक्ष्य था वो हम लोग ने कंप्लीट किया। सबसे खुशी की बात है कि हमारे कंपाउंड आर्चर 2004 में, जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही था। लोग हंसते थे जब हम कंपाउंड की शुरुआत किए थे। कोई बिलीव नहीं करता था कि शायद एक दिन हम लोग का वर्चस्व बनेगा वर्ल्ड में। लेकिन इस साल हम लोग ने वर्ल्ड में वर्चस्व बनाया, वर्ल्ड चैंपियन बने, पेरिस में गोल्ड मेडल जीता। और अभी देखिए 5 गोल्ड मेडल का पहला ये भी इतिहास रचा गया है कि एशियाई खेलों में किसी टीम ने पांचों का एकल खिताब जीत लिया। टीम और दोनों का उन्होंने जीता है, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे, ये रिकॉर्ड कहेंगे। और साथ साथ ज्योति सुरेखा ने 3 स्वर्ण पदक जीते, अपने नाम किए। अभिषेक का शायद ये 17वां पदक होगा। 70 मेडल्स इन द लास्ट 15 ईयर्स, क्योंकि वो सबसे पहले हमसे जुड़े थे 2005 से जूनियर। संजीव, आपको याद होगा, आप मुझसे पूछते थे कि आप पे लोग नहीं हंसते, आप हमारी स्टोरी करते हैं तो नहीं, उस समय हमें लगता था। और देखिए, अभी भी लोगों को विश्वास नहीं था कि शायद हम 5 पदक जीत पाए। लोग बोलते थे कि नहीं कभी हम लोग ने तो 3-4 पदक से ज्यादा जीते नहीं, कैसे जीतेंगे। और आज देखिए, अच्छा, आपके पीछे शायद ज्योति है, आपके पीछे ज्योति है। ज्योति कलेक्टर साहिबा, आपका स्वागत है। और आप कलेक्टर भी हैं, पढ़ने में भी ज़हीन है और आप ये हैं। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि हाउ स्पेशल इज दिस मेडल फॉर यू, इफ यू कुड स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इस एडिशन में आर्चरी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। 9 मेडल्स जीते हैं हम एंड उसमें बहुत सारे गोल्ड भी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभिषेक, आपसे बराबर बात होती थी, आज थोड़ा मलाल गया है आपका। 100 में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप वर्ल्ड चैंपियन रहे, वर्ल्ड नंबर 1 आप पहले रहे, इतने बड़े आप आर्चर हैं, लेकिन आप इतना पोलाइट है। मैं जानता हूं अभिषेक छोटे बच्चों को बहुत सिखाते हैं और इसलिए मैं अभिषेक की बराबर तारीफ करता हूं। बराबर कांटेक्ट में रहते हैं मीडिया के लोगों से भी, और बहुत बड़ी बात है। अभिषेक, ओवरऑल ये फीलिंग, ठीक है ओलंपिक स्पोर्ट ये अभी नहीं बना है, लेकिन जो आप लोगों ने किया है वो काबिले तारीफ है पूरी टीम के लिए और अपनी टीम के लिए। बताइए, क्योंकि 9 मेडल कोई वाकई कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आपने जहां पे पहुंचाया है ये ऐतिहासिक मुकाम है।
सर, बहुत अच्छा है, ऐतिहासिक सच में है। और इंडिया बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। अब आप यंगस्टर जो आ गए हैं वो एक अपने आप में बूस्ट पैदा कर रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं। तो कह सकते हैं सिर्फ आर्चरी में नहीं, सारे इवेंट्स में, सारे स्पोर्ट्स में इवन भारत बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसे ही करता रहे और ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे तो इंडिया और तरक्की करेगी। लेकिन ये जो आप बोले थे हमसे विमल जी, जो आपने बोला सर, कि कैसे मतलब जो 14 साल का सफर आज 1900 साल हो गए, तो इसके पहले मैं बोलना चाहूंगा कि भारत सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पिछले अगर आप बिल्कुल देखेंगे संजीव हम ना संजीव इस मुकाम पे ये भी जानना जरूरी है कि बहुत सारे आप जैसे एक लड़की है आपके यहाँ, हालांकि इस गेम में नहीं है, जिनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल शूटर्स, नॉर्मल आर्चर्स के साथ करती है। मुझे जो टीम जिस टीम ने जीती है उसकी सबसे बड़ा स्ट्रगल उसमें किस खिलाड़ी को था? एक छोटी सी कोई स्ट्रगल की कहानी सुने, भारतीय दर्शक जानना चाहते हैं। बहुत रोल मतलब इंस्पिरेशन मिलता है लोगों को। देखिए, जैसे शीतल का, जैसा आपने बताया, जो आर्मलेस फर्स्ट आर्मलेस गर्ल है, जो कि उसने आप विश्व थोड़ा में बीच में सिल्वर फ्रेम में आ मेडल जाए। जीता, वो विश्व मेडल में जीता, जो इस बार पैरा का वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ ज्योति था। को भी बीच में रखिए, ज्योति बीच में आ जाओ। वहां पे जो शीतल थे, शीतल देवी थी, सरिता थी और राकेश कुमार, ये तीनों ही इन्होंने एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज जीता। और ये दर्शाया कि आर्मलेस लड़कियां भी पैरा की, जिनको जो जैसे राकेश पैर से, उनको सरिता दोनों को पैर का प्रॉब्लम है, उसको दोनों बांह नहीं है, लेकिन अगर आदमी दृढ़ शक्ति रहे और आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ये हमारे पैरा आर्चर ने दिखाया। उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। हम लोग ने जब कटरा में 2019 में जब हमने एकेडमी का शुरुआत किया शाइन बोर्ड नहीं, के तहत, यहाँ जो प्लेयर्स आए उसके, यहाँ जो प्लेयर्स आए उसमें सबसे बड़ा स्ट्रगल किस प्लेयर के लिए रहा जिन्होंने मेडल जीता है? इसमें ना स्ट्रगल सभी का बोलेंगे, कोई बढ़िया परिवार से नहीं होता। हर एक को डाउन टू अर्थ फैमिली, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, जिसमें प्रॉब्लम सबको आती है। अब चाहे उसमें जॉब की हो या इक्विपमेंट इतना कॉस्टली हो उसकी हो, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा है तो ही यहाँ पे अचीव कर पा रहे हैं। आज की डेट में हमारे गेम्स में कई सारी चीजें चेंज हो गई हैं कि आपको 2 सेट रखने हैं और 2 सेट की कॉस्ट 10 लाख से ऊपर है, तो नहीं कर सकते कोई मिडिल क्लास फैमिली की अफोर्ड की एक बच्चे को खेलने के लिए आप अमाउंट वो दे दो, सामान दे दो। तो इसमें बखूबी हमारा। हाँ, एक सवाल ज्योति, आप कलेक्टर बनी हैं, आपको स्टेट ने आपको सराहा भी है, कितना स्ट्रगल है यहाँ? मतलब अब जहां से, जिस बैकग्राउंड से आप आई, वहां से कलेक्टर बनना, आर्चरी में मेडल जीतना, पढ़ाई और इसको बैलेंस करना और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, ओवरऑल आपके लिए कैसा सफर रहा है ये? सर, मैं डेप्यूटी कलेक्टर मुझे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने, मेरे मेडल्स अचीवमेंट्स को देखते हुए। तो ये जो भी पोस्ट मिला वो आर्चरी के थ्रू ही मिला। एंड उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एंकरेज किया, तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूंगी। एंड स्ट्रगल्स तो जैसे कहा है सर, सब हर किसी के होते, कहीं छोटे होते कहीं बड़े होते हैं, तो सबका अपना अपना है, तो पार करना ही पड़ेगा। आपके लिए सबसे बड़ा मुश्किल क्या रहा यहां तक पहुंचने के लिए अब तक पूरे करियर में? सर, ऐसे इंडियन टीम में बार बार ही सिलेक्शन में आना, सेलेक्ट होना एंड इस लेवल पे परफॉर्म करना ही एक तरह का स्ट्रगल है सर। बिल्कुल, आप तीनों बने रहे हमारे साथ ईशा सिंह, संजीव आप और अभिषेक बने रहे हमारे साथ ईशा सिंह है, वो 4 मेडल जीत के आई हैं, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे स्टूडियो भी आई थी और वो भी बहुत पढ़ने में भी बहुत अच्छी हैं, एमबीए उन्होंने किया हुआ है और 4 मेडल जीती हैं और बहुत डाउन टू अर्थ है। इनके फादर, इनको जरूर फायदा हुआ, इनके फादर रेसर है, मोटर रेसिंग करते हैं, इसलिए ईशा ओवरऑल 100 पे पहुंचना, जब आप गई थी विलेज में, पहली बार एशियन गेम्स के विलेज में गई और बड़े बड़े एथलीटों को देखा दुनिया भर के, और ये अचीवमेंट 100 मिलना कितना बड़ा, मतलब कितना थ्रिलिंग है आपके लिए? टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस 100 मेडल्स। एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल जो सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम तेलंगाना गवर्नमेंट एंड फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, फ्रॉम साई एंड ऑल द स्टाफ फ्रॉम एनआरआई। आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड फॉर इंडिया। ईशा, सेलिब्रेशन टाइम है, पीएम ने बुलाया है, संजीव लोग, एक नई परंपरा भी शुरू हुई है, जब आपको हाईएस्ट अथॉरिटी आपको बुलाते हैं और ये करते हैं, आप लोग वहां जाते हैं तो ये भी बताते हैं कि क्या स्ट्रगल रहा है, क्या सक्सेस का ये रहा है,
जो बातचीत होती है, जैसे संजीव तो आप तो पहले भी मिले बनारस के इसमें, ईशा ये माइंड में लेके जाते हैं कि क्या सेलिब्रेशन पॉइंट बताना है, क्या चीज है, पूरे स्पोर्ट के लिए क्या बात करनी है? मुझे बहुत खुशी होगी जाने के लिए एंड टू मीट मिस्टर मोदी एंड टू टेल हिम एंड थैंक हिम फॉर ऑल द सपोर्ट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो बाकी जो आप वहां जिन खिलाड़ियों से मिली और जिन एथलीटों से मिली हैं, वो क्या मेमोरी लेके आप गई हैं कि इन सारे खिलाड़ी हैं जो सबके लिए 100 एक बहुत बड़ा नंबर है, उस मेमोरी के लिए कि आप क्या मेमोरी लेकर गई हैं? 25 मीटर्स इवेंट मेरे लिए नया था एंड मुझे थोड़ा स्ट्रगलिंग था बिकॉज इट वाज वन ऑफ माय आई थिंक माय सेकंड फाइनल इंटरनेशनली, तो उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करना वो स्पेशल टू मी, तो वो एक मेमोरी लेके जाऊंगी मैं। आप पहले भी कई बार गए हैं, आप तो 1996 अटलांटा ओलंपिक्स में भी आपने खेला था, और अभी इन खिलाड़ियों के साथ संजीव क्या मेमोरी लेकर आप लौटेंगे वहां से? सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या 100 नंबर है, बड़े खिलाड़ियों से जीतना है, या आर्चरी में आपने बहुत सारा हिस्ट्री क्रिएट किया है? संजीव, परफॉर्मेंस जो था, चाहे अभिषेक हो, ज्योति हो, जो सबसे बड़ा चीज था कि जो हमारा जो नजरिया है भारत का पूरा बदल चुका है। पहले लोग जब इंडिया उतरती थी तो शायद उन लोग को लगता था कि शायद इंडिया खेलने आई है, लेकिन आज जब इंडिया उतरती है तो लोग बोलते हैं ये जीतने आई है, वो डरते हैं अब हमसे। तो वो एक बहुत बड़ा है क्योंकि हम लोग ने वर्ल्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दिया है, चाहे ज्योति हो, अभिषेक हो, ओजस हो, अदिति हो, हमारे जो रिकर्व आचार्य थे, दे आर गिविंग वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस एंड उनका जो मोरल बूस्टिंग हो रहा है जब ये हम जीतते हैं, इससे हमें आने वाले जो ओलंपिक्स में होने जा रहे हैं वहां पे आप परिवर्तन इसका देखेंगे कि इसका नजर सामने आएगा कि जब वहां पे हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। संजीव आप अपनी टीम के साथ बने रहें, और ईशा आप बने रहें। आप हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, दिलीप तिर्की। उनको मैंने एज ए प्लेयर काफी कवर किया है, और अब वो हॉकी के प्रेसिडेंट हैं, हांगझो में मौजूद हैं। हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। दिलीप, सबसे पहले तो ये गोल्ड मेडल जीतना, पेरिस का टिकट हासिल करना और उस मुकाम को चुना, ये आपके लिए कितना बड़ा ये है? क्योंकि एक बार हम लोग गए थे 2006 में, हम पहली बार पोडियम मिस कर गए थे, लेकिन यहां तक फिर आप टीम को लेकर आए हैं। कितनी बड़ी बात है टीम के लिए, आपके लिए? थैंक यू सो मच बिमल जी। आप हॉकी से काफी करीब से जुड़े हुए हैं। जिसके लास्ट एशियन गेम्स में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था और ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए काफी मुश्किल करना पड़ रहा था, लेकिन इस वक्त यहाँ हंजाओ में मेरे ख्याल टीम बहुत बेटर खेले, और जापान के साथ, हाँ ये भी है, जापान लास्ट जो एशियन गेम्स की चैंपियन टीम रहा है, और उसके साथ मेरे ख्याल से कल और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा सभी खिलाड़ियों का। गोल्ड के लिए खेल रहे थे, और मेरे ख्याल से सबका माइंड में यही था कि ओलंपिक क्वालिफाई करना है, और मेरे ख्याल से मैं काफी खुश हूँ, मेरे ख्याल से सभी खिलाड़ी काफी खुश हैं, और सबसे बड़ी बात रहा कि जो ओलंपिक्स टिकट मिलना वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा और वो हासिल किया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। दिलीप, आप लोग सारे मेहमान बने रहे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहा है, हरमिलन बैंस। उन्होंने 2 सिल्वर वहां जीता है, वो भी तैयार हो रही है। संजीव, एक बारी अच्छा, आपके साथ और भी प्लेयर आ गए, अगर इनके रिएक्शन, संजीव आपके साथ और कौन से प्लेयर जुड़े हैं अभी, उनसे बातचीत करवाएं और 100 पे रिएक्शन अगर दिलवा सके शायद। तो हमारे साथ हमारे जो सेक्रेटरी हैं प्रमोद चंद्रकर जी जुड़ चुके हैं, और साथ ही जुड़ चुकी हैं अदिति गोपीचंद स्वामी जो कि वर्ल्ड चैंपियन है 17 साल के वुमन में, जो उन्होंने एक खिताब जीता था और पूरे वर्ल्ड को दिखाया था कि कैसे हमारे जो युवा शक्ति है जो सामने आई थी, तो आज वो हमारे साथ है। 17 साल की है। बताइए अदिति, अपनी कहानी बताइए लोगों को, आप कहां से आती हैं, कितना स्ट्रगल रहा, कैसे ये जीता है, और कितनी बड़ी बात है आपके लिए ये मेडल? जी सर, मैं अभी 17 साल की, और मैंने जब 10 साल की थी तब आर्चरी स्टार्ट किया था प्रवीण सर के साथ, और तब से मैं आर्चरी कर रही हूँ, और अभी इस साल में एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हुई, और अभी मेरा टीम में गोल्ड और इंडिविजुअली ब्रॉन्ज मेडल आया। अच्छा, वो 17, जब आपने 10 साल शुरू किया तो लकड़ी का था हल्का सा, ये आपसे उठ जाता है, ये वाला कंपाउंड वाला, ये तो काफी भारी
लेकिन संजीव, हम लोग बातचीत करते रहे कि कंपाउंड आर्चरी जो है इंडिया के लिए बहुत ये हो सकता है, जैसे बहुत छोटी सी लड़की है और उसमें व्हील होता है, जो रिकर्व आर्चरी होता है उसमें व्हील नहीं होता है, इसके व्हील के थ्रू करना, और हमारा जो नेचुरल टैलेंट है उसको ये कर सकता है। आपको लगता है किसी दिन ये जो गेम है इसको जल्दी ओलंपिक में एक्सेप्टेंस मिल जाएगा और तब हमारा हाँ, ओलंपिक अगर में आप मेडल देखेंगे तो अगर आप जाएंगे कि तो इस बार 28 जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं वहां पे यूएसए को चांस है कि एक गेम लेने का, और हमारा जो वर्ल्ड आर्चरी है, हमारे जो इंडियन आर्चरी है, ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 28 ओलंपिक्स में एक इंडोर आर्चरी आए, और इंडोर आर्चरी में आप कंपाउंड आने का संभावना है, जो कि इस तो बार जो 16 अदिति आपके लिए क्या ड्रीम है? ये एशियन गेम्स ड्रीम था या ओलंपिक पहले से ड्रीम है? नहीं सर, ओलंपिक तो पहले से ड्रीम था और अभी है, और अभी एशियन गेम्स का था, अभी इसमें ब्रॉन्ज है। अगला जो होगा उसमें और अच्छा करूंगी, और जो ओलंपिक्स होंगे उसमें इंडिया के लिए पक्का गोल्ड मेडल लाऊंगी। अच्छा, आप एक ऑनेस्ट आंसर दीजिए, ये जो पूरी टीम जीती है आर्चरी की, उसकी पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? कि पिछले बार से हम बहुत ज्यादा मेडल जीते, सबसे बड़ी वजह क्या है? संजीव सर का ख्याल मत रखना, ओरिजिनल ऑनेस्ट आंसर दो। नहीं सर, उस लड़की को बोलने दीजिए सर, उस लड़की को एक बार बोलने दीजिए। अदिति, ऑनेस्ट आंसर दो, संजीव सर से डरने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे सही में हमारे जो सेक्रेटरी है चंदोरकर सर, उनका हाथ, और उसके साथ संजीवा सर का भी बहुत हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही हमें इतना मोटिवेट किया कि हम यहाँ तक पहुंचे और हम इंडिया के लिए मेडल्स लाए। एशियाड से, हांगझोउ से, चंडीगढ़ से और हैदराबाद से, अलग अलग जगह से पदक विजेता और कोच जो वहां मौजूद हैं, जिन्होंने जीता है, वो सब एनडीटीवी के दर्शकों के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिलीप तिर्की, आपके पास चलते हैं। दिलीप तिर्की, आप हांगझोउ से जुड़े हैं, टीम की हौसला अफजाई के लिए गए थे, प्लेयर रहे हैं, प्रेसिडेंट, शानदार आप खिलाड़ी रहे हैं, आपको हमने काफी कवर किया है और आप रॉक सॉलिड डिफेंस माने जाते थे टीम इंडिया के। और इस बार जो टीम इंडिया है 9 गोल सिर्फ खाई है, 68 गोल किया है। क्या वजह, क्या चेंज आया है? क्या इंडिया जो है एशिया का रियली स्पोर्ट का जो पावर हाउस है, उसमें हॉकी ने काफी पहल की है? सही कह रहे हैं बिमल जी। इस वक्त एशिया के मेरे ख्याल से बेहतरीन टीम है भारत, और जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में टीम का परफॉर्मेंस हम सब देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। इस बार वर्ल्ड में देखा जाए तो अभी रैंकिंग 3rd 4 में हमेशा रह रहे हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन इस एशियन गेम्स में मेरे ख्याल से सबसे, जितने भी मेरे ख्याल से एशियन गेम्स हमने खेले होंगे, सबसे बेस्ट मैच इसी खेल में देखने को मिला है। लीग मैच में आप देखेंगे, स्टेज बाय स्टेज जितने भी मैच में हैं, सभी मैच में सभी खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है। लीग मैच के बाद सेमीफाइनल, सेमीफाइनल के फाइनल आपने देखे होंगे। जो जैसे आपने कहा कि जो गोल हमने कंसिडर 9 गोल्स हम किए हैं और काफी गोल्स हमने दागे हैं, तो इससे मालूम पड़ रहा है कि खिलाड़ी में अटैकिंग, इवन सबसे अच्छी बात ये रहा कि शॉर्ट कॉर्नर में हमारे गोल्स निकल रहे हैं। जो हरमन हुआ, हमारे अमित रोहित दास, कल भी आपने देखे होंगे, फील्ड गोल भी हमें निकल रहे हैं, अटैकिंग कर रहे हैं, शॉर्ट कॉर्नर बना रहे हैं लड़के। लेकिन एक टीम में एक कॉन्फिडेंस आ गई है और टीम फिट है, और कोच ग्रेग के अंडर में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। दिलीप, आप टीम में जब खेलते तो आप सबसे अलग थे, बहुत जी जान लगा के खेलते थे। ये टीम जो आई है, इसमें क्या खास बात है? एक तो मैं जो मुझे पता चला है कि करीब 30 का जो कैंप लगता है उसमें 19 खिलाड़ी यो टेस्ट में 23.6 जो हाईएस्ट लेवल होता है उसको पूरा करते हैं, या टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, या अमित रोहिदास जैसे खिलाड़ी है जो जी जान लगा के बॉल के सामने भागते हैं, पूरी टीम जो है। और आपको क्या लगता है ये टीम अब पेरिस में, जो टीम काफी समय से हमें नहीं मिला है, एक हमारा सुनहरा दौर था, 8 गोल्ड हमने ओलंपिक्स में जीते थे, क्या उस दिशा में हम हैं आगे? क्या आगे पेरिस में हम इस टीम से उम्मीद करें? बिल्कुल, हम कई सारे एरिया में डेवलप किए हैं। जैसे आपने कहा कि नया स्किल एक आ गया है, जैसे अमित रोहित दास का फर्स्ट रनर के हिसाब से मेरे ख्याल से एक टाइगर हट होना चाहिए। और जिस तरीके से हम 2021 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते, एक उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है। और देखिए शॉर्ट कॉर्नर में हमारा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। जैसे लास्ट ओलंपिक्स में हमें रुपेंद्र पाल और हरमनप्रीत ने दोनों मिलकर 10 गोल किए हैं। आज के हॉकी में मैं कहते आ रहा हूं कि जिस टीम के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं,
वही टीम मॉडर्न हॉकी को डोमिनेट कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। तो आज भी हमें टीम में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, एक बहुत अच्छा कारण है, एक ये भी कारण है। और दूसरी बात टीम इस वक्त फिट है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा यूए टेस्ट में मेरे ख्याल से काफी सारे प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, फिटनेस हाई होती है, हमारा आपके कनेक्शन से जुड़ने में फिटनेस हाई होता है तो हमें हमारे परफॉर्मेंस में स्किल बनाना आसान हो जाता है। मेरे ख्याल से एक्सीलेंट है, डेवलप किए हैं और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे। बिल्कुल दिलीप, आपका ना कनेक्शन जुड़ने में हमसे मुश्किल हो रही है। हम चलते हैं ईशा के पास। ईशा, शूटिंग में सबसे ज्यादा अब तक 29 मेडल हमें हासिल हुए और शूटिंग की इस कामयाबी के पीछे, क्योंकि आप काफी समय से, बहुत आप यंग हैं लेकिन आप 13 साल से वर्ल्ड नंबर 1 को आप हरा रही हैं, 18 साल आपकी उम्र हुई है अभी। इसमें जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी आपने जीता और यहाँ जीता है, क्या चेंज आया पिछले 4-5 साल में? क्या चेंज आया? क्योंकि हम जो शूटिंग में एक टाइम में हम ओलंपिक में मेडल जीतते थे, लेकिन हम बीच में 2 बार से मिस कर रहे हैं। 2016 2020 में हमने शूटिंग में जीता नहीं। क्या बड़ा चेंज आया है और आपको क्या लगता है, क्या ये सिलसिला पेरिस पे जाकर रुकेगा या वहां भी चलता रहेगा? मेरे लिए पर्सनली ऐसे कोई चेंजेस नहीं हुए। मुझे लगता है जैसे जैसे मैं मैचेस खेलते आ रही हूँ वैसे मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है। मुझे इट्स लाइक आई एम गेटिंग टू नो माई सेल्फ बेटर। हर मैच में जैसे एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पता चलता है कि क्या आप गलती कर रहे हो, कैसे उसको सुधार सकते हो आप। तो फॉर मी एक्सपीरियंस इज अ बिग रोल। और हमारे कोचेस जो अभी है, सबसे आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कोचेस वी हैव फ्रॉम एनआरआई, एंड ये आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम गई है शूटिंग की। और अब अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ आवर एथलीट्स जो है उनको एक्सपीरियंस बहुत है जो इस एशियन गेम्स में गए हैं टीम। तो पेरिस में हम उम्मीद करें शूटर से बेहतर प्रदर्शन की? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। चलिए, आर्चरी में अगर पूछते हैं सर, संजीव, क्या बदलाव आया? मतलब इस बार आपने रिकॉर्ड बनाया वहां पे, 9 मेडल जीतना आर्चरी में। कोई भी, मतलब कोई प्लेयर, कोई भी, आप संजीव कोई भी अगर इसका आंसर देना चाहें, और ओवरऑल जब वहां आप गए एशियन गेम्स में, जब आप गेम्स विलेज में जाते हैं और आप 100 मेडल के साथ घूम रहे हैं, बाकी के दुनिया के एथलीट आपको कैसे देखते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है कि आज 100 मेडल इंडिया ने लिए आर्चरी में, बहुत अच्छे मेडल्स हासिल किए। और इसमें हमने जो पिछले 4 सालों से जो तैयारियां की थी, जो एशियन गेम्स हमारे दिमाग में था, जिसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण बातें थी, जिसमें आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड पार्ट था हमारा टेक्निकल, और थर्ड पार्ट जो था हमारा स्पोर्ट्स साइंस। और इन तीनों का जो कोऑर्डिनेशन था वो हमने बहुत बेहतरीन रखा। टेक्निकल में हमने फॉरेन कोचेस को बुलाया था। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ट्रेनिंग सेंटर्स में चल रहा था, सोनीपत में चल रहे थे, हमारे कैंप्स चल रहे थे। बिल्कुल सर, हमारे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है। एक वाइंड अप, एक फाइनल आंसर चाहेंगे दिलीप तिर्की आपसे। आप पहले प्लेयर रहे, आप अभी प्रेसिडेंट हैं। वहां जब गए हैं, भारत को दूसरे देश जो एशिया के देश हैं 100 मेडल पे या इतने ज्यादा मेडल आप जब जीत रहे हैं, क्या अलग रिस्पेक्ट पहले एज ए प्लेयर आपने देखा है, अभी देखा है, क्या बदलाव आया है ओवरऑल? सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा, सभी हम हमारे देशवासियों को, कि पहली बार ऐसा हुआ है एशियन गेम हिस्ट्री में 100 पार किए हुए हैं। मेरे ख्याल से सब लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवरनमेंट और खिलाड़ियों का, और कोचेस जो हैं, हमें नए बेटर कोचेस हम लोग और टीम के साथ लगाने की कोशिश की है। सबने तारीफ कर रहे हैं, सबने तारीफ कर रहे हैं। जर्नलिस्ट को छोड़ दिया? नहीं, जर्नलिस्ट लोग कभी इन्वॉल्वमेंट काफी डीपली रहा है। सबने जानना चाह रहे कि हर एक खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, हमारा स्पोर्ट्स क्या कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, तो इसलिए हमारे खिलाड़ी बेटर कर रहे हैं। और दुनिया के दूसरे देश हमको रेस्पेक्ट से देखते हैं वहां पे हमारे खिलाड़ियों को, तकनीकी बिल्कुल आज स्पोर्ट्स में एशियन लेवल में हम इतना बेटर कर रहे हैं। दूसरे, हाँ, हमारे खिलाड़ियों को रेस्पेक्ट मिल रहा है, एनवायरमेंट है काफी चेंज हो गया, रेस्पेक्ट कर रहे हैं अलग कंट्री। बिल्कुल
ये Nothing मैं कई सारे गेम्स विलेज और इसमें गया हूं, मैंने देखा है संजीव आपका, आपकी पूरी टीम का, ईशा आपका और आपकी पूरी शूटिंग टीम का, एथलीट हमारे साथ जुड़ने वाली थी, उनका टेक्निकल वजह से नहीं जुड़ पाए, वो सारे जितने खिलाड़ी हम सबसे जुड़ते रहे। और दिलीप आपका, आप एज अ प्लेयर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप शानदार, आपको कामयाबी मिली और ये कामयाबी का सिलसिला जारी रहे। भारतीय फैंस यही दुआएं कर रहे हैं और अभी बहुत सारे गेम में और हमें मेडल आने हैं। उम्मीद करते हैं 104 तक ये मेडल, 104 105 तक ये मेडल जाए। आप सबका हमसे जुड़ने का, एनडीटीवी से जुड़ने का बेहद शुक्रिया। आप सब ऐसे ही दमकते रहिए, खिलते रहिए, 100 के पार चलते रहिए।